अस्सलाम वालेकुम। किसी अल्लाह के बंदे ने क्या खूब लिखा है कि सूरज फजा में एक मुकर्ररा रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मीटियोराइट्स का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कहीं कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर से उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि ये चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है, उसे आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मद्दो जजर से हिलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, उसमें ताफुन पैदा ना हो, साहली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाजतें बहकर गहरे पानियों में चलती जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज्यादा ना कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाजुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू न फैले। इन्हीं में खारे और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह समंदर के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैबी पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाजुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का अपना फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहरा में जहां कोई स्कूल और कॉलेज न था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। वश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, समंदरों की गहराइयों के मुतल्लिक बताता है कि बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, कि इनके दरमियान बरज़ख है, बैरियर है जो इन समंदरों को काबू में रखे हुए है। सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था। वो कहता है कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, यानी सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। जब सूरज को साकन तस्वुर किया जाता था वो कहता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, यानी सूरज अपने लिए मुकर्ररा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामिद आसमान या छत कहा जाता था वो कहता है ये फैल रही है। व इन्ना लमूसिऊन, वो निबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त के कवानीने कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है। लेकिन उस इंसाने अजीम ने हमें कई सौ सदियां पहले बता दिया कि मा तरा फी खल्किर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। जदीद साइंस की इन काबिल फख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबोरेटरी में काम करता था? क्या उसके पीछे कोई खुदाई अकल थी या ये भी सिर्फ हादसा था? नौ मौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोककर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माँ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चूंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डाल दें? ये आदाबे जिंदगी उन्होंने कहां से सीखे? फिर भी अगर आप कहें कि खुदा नहीं है, ये बस इर्तिका है, एवोल्यूशन है, 1400 साल पहले हमको ये सब तालीम देने वाला अल्लाह का नबी नहीं था, तो फिर आपकी अकल का मातम ही किया जा सकता है। आपके लिए ईमान की दुआ ही की जा सकती है। इसी मौजू पर गुफ्तगू के दूसरे और तीसरे हिस्से का लिंक इसी वीडियो के नीचे मुलाहजा फरमाएं। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।